पर्याय की ओर से अनेक प्रकार की बातें बताकर आचार्य छठी गाथा में शुद्ध ज्ञायक जो ध्रुव और अविनाशी है, अनादि अनंत है, उसकी चर्चा हमारे भव के अंत के लिए प्रारंभ करते हैं। समय सार संपूर्ण ही शास्त्र भव के अंत के लिए है। समय सार को पाकर यदि भव के अंत की कला नहीं सीखी तो वह समय सार उपलब्ध नहीं हुआ, हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमारे हाथ में भले आया हो, हमने उसे सुना भी हो, सुनाया भी हो, पढ़ा भी हो, लेकिन वह सब व्यर्थ गया, क्योंकि उसमें जो कष्ट हरण का, दुख हरण का मंत्र था, वो मंत्र हमने नहीं सीखा। और उस मंत्र का विधान आचार्य छठी गाथा में करते हैं। हमको छठी गाथा से अपनी वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में शांति भी बहुत मिलती है, क्योंकि जो मोह राग द्वेष के भाव, शुभाशुभ भाव वर्तमान में हमारे चलते हैं, विद्यमान हैं, वे हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आते हैं। इनका क्या करें, इनका अभाव कैसे हो? तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि पहली बात तो ये, इन भावों के अर्थात शुभाशुभ भावों के होते हुए भी ध्रुव चैतन्य तत्व है ज्ञायक, जिसको ज्ञायक कहा है यहाँ, वह ज्ञायक तत्व मोह राग द्वेष रूप शुभ और अशुभ भाव रूप नहीं होता, क्योंकि उसमें मोह राग द्वेष का और शुभाशुभ भाव का अभाव है। मोह राग द्वेष उसके संबंध में जितने भी विकल्प करते हैं, जितनी भी वार्ता करते हैं, उस ज्ञायक के संबंध में मैं मोही रागी द्वेषी हूँ, ऐसी जो वार्ता, वह वार्ता बिल्कुल असत्यार्थ है, झूठी वार्ता है वो। इसलिए मोह राग द्वेष झूठी वृत्तियाँ हैं। ऐसा एक बार हमारे ज्ञान में इस महान परमागम के द्वारा समझ में आ जाने पर स्वयं मोह राग द्वेष के प्रति भी हमारा मोह टूट जाता है, हमारा ज्ञान जाग जाता है और वो बोलने लगता है, मोह राग द्वेष मेरे ज्ञायक तत्व के कोई संबंधी नहीं होते, उनका मेरे भीतर नितांत अभाव है। वे बाहर ही बाहर, मेरे से बाहर रहकर मेरे संबंध में कितनी ही बकवास करते हों, कितना ही मेरा अपलाप करते हों, अपवाद करते हों, लेकिन मैं तो जैसा का तैसा पवित्रतम ध्रुव तत्व के रूप में त्रिकाल विद्यमान रहता हूँ। मेरा उन वृत्तियों से कुछ बिगड़ता
नहीं है, ऐसा एक सुंदर समाधान आचार्य इस गाथा में प्रस्तुत करते हैं। अनेक गाथाओं में आता है, पर ये तो प्रारंभ की है, इसलिए आचार्य कहते हैं कषाय का चक्र उदय के रूप में चल रहा है, उसके साथ में हमको कषाय के भाव, मोह राग द्वेष के भाव भी हो रहे हैं। लेकिन आचार्य ने बड़ी भारी तसल्ली दी, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा जो पवित्र ज्ञायक तत्व है, परिणाम रहित, पर्याय रहित, जिसमें परिणमन का और परद्रव्य का, पर भाव का भाव है, वह ज्ञायक कभी भी शुभाशुभ भाव रूप, मोह राग द्वेष रूप नहीं होता। ऐसा सुनते ही हमारे चित्त में प्रमोद उत्पन्न होता है, साहस उत्पन्न होता है। अरे ये तो बड़ा विस्मय हुआ, मैंने जो अनादिकाल से मोह राग द्वेष की अनंत वृत्तियां की, वे वृत्तियां मेरे ज्ञायक तत्व को, ध्रुव तत्व को, जैसा करुणानिधि गुरुदेव ने कहा, मुझे ज्ञायक बताया, मुझे वो ध्रुव तत्व बताया, उस ध्रुव तत्व का वे स्पर्श भी नहीं कर सकी। इतनी जटिल वस्तु व्यवस्था है कि पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती नहीं है, द्रव्य पर्याय से सदा रीता रहता है, पदार्थ परिणमन करता है, ये व्यवहारमय की भाषा है। आत्मा मोही रागी द्वेषी है, ये व्यवहारमय की भाषा है। वास्तव में देखा जाए, मोह राग द्वेष को एक ओर करके जब हमारा भाव शुद्ध ज्ञान उस शुद्धात्मा की ओर जाकर शुद्धात्मा का संवेदन करता है, तो वहाँ मोह राग द्वेष का कतई अनुभव नहीं होता। राग द्वेष साइड में पड़े रहते हैं, राग द्वेष वहाँ अलग चलते रहते हैं, लेकिन उनके विद्यमान होने पर भी राग द्वेष और उनसे उत्पन्न होने वाला सुख दुख, उसका अनुभव उस शुद्ध संवेदन के समय नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि मोहादि की वृत्तियाँ आत्मा के भीतर होती, तो आत्मा का अनुभव होने पर उनका भी अनुभव होता, लेकिन उनका कतई अनुभव नहीं हुआ। एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव हुआ, और उसके फल स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद जो आत्मा के भीतर भरा है, वो उछल पड़ा और उसका वेदन होने लगा और आत्मा आनंदित हो गया। सुख और दुख पड़े हैं, राग द्वेष पड़े हैं चारित्र की पर्याय में, तो वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी चारित्र की पूर्णता नहीं है। चारित्र की पूर्णता नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो पूरे ही हो गए हैं, पूरा ही है। भाव शुद्ध ज्ञान भी पूरा ही है, केवल ज्ञान की अपेक्षा अधूरा। लेकिन केवल ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्मा को जानने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। जैसा भाव शुद्ध ज्ञान जानता है, वैसा ही केवल ज्ञान निरंतर जानता है। तो इस तरह से उस शुद्धात्मा का आचार्य ने आविर्भाव किया, ज्ञायक का आचार्य ने आविर्भाव किया, अर्थात उसे सर्वोपरि तत्व के रूप में स्थापित किया। सर्वोपरि तत्व है वो, उससे ऊपर, उस समय सारूप ज्ञायक तत्व से ऊपर जगत में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वह कभी
शुभ और अशुभ भाव के होने पर भी कषाय चक्र का चलना, कषाय चक्र रूप कर्म के उदय का चलना और उससे शुभ और अशुभ भाव का जन्म होना, ये हुई वस्तु व्यवस्था। ये तो वस्तु स्थिति हुई, ये तो परिस्थिति हुई। ऐसी परिस्थिति होने पर भी जो ज्ञायक तत्व है ध्रुव चैतन्य, वो न्यारा का न्यारा रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग है, भिन्न प्रकार का है, इनसे विपरीत प्रकार का है। और विपरीत स्वभाव वाले दो भाव कभी भी एक नहीं होते, भले ही पास में पड़े रहें, मिलकर पड़े रहें, दूध और पानी की तरह मिलकर पड़े रहें, लेकिन तो भी वे एक दूसरे में रूपांतर नहीं करते। इसलिए ज्ञायक भाव शुभ और अशुभ भाव परिणमित नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही है आचार्य ने, बहुत बड़ी, और हमारे हृदय को शांति प्रदान करने वाली, तसल्ली प्रदान करने वाली। अरे ये जो विकार का ढेर है ये एक और पड़ा रहे। जिस ज्ञायक की बात मैंने गुरुदेव से सुनी है, वो ज्ञायक तत्व तो अलग थलग शुद्ध निराला अपने स्वरूप में अपनी सीमा को बांधे हुए, और वो अनादि अनंत पड़ा है, अविनश्वर पड़ा है। और ये वृत्तियाँ उसके संबंध में कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कुछ भी घोषणा करें। एक धनवान व्यक्ति अपने संबंध में अपने को दरिद्री घोषित करे, लेकिन वह दरिद्रता उसकी धनवत्ता का स्पर्श नहीं करती। उसके पास जो करोड़ों रुपए हैं उनका नाश नहीं करती। उनका नाश करके वो दरिद्रता रूप नहीं बन जाता, वो तो वो का वही रहता है। और ये दरिद्रता के बोल अपने अलग चलते ही रहते हैं, ये झूठे हैं, ये निस्सार हैं, ऐसी वस्तु नहीं है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव जैसी, कल शुभाशुभ भाव की अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। ये भाव अकिंचित कर हैं, अर्थात इनके विकल्पों में जो बात चाहिए जाती है वो बात करने को ये शुभाशुभ भाव समर्थ नहीं है, और ये भाव विकारी हैं। शुभाशुभ भाव अकिंचित कर हैं, और अकिंचित होने के साथ ये वास्तव में इनके द्वारा जो चाहा जाता है वो होता नहीं है, और पराधीन है। हमेशा ही अन्य के का अवलंबन लेकर उत्पन्न होते हैं। कर्मोदय का तो होता ही है, कर्म का उदय तो होता ही है, पर बाहर नो कर्म का भी, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के समय उनके विषय होते हैं, उनका अवलंबन होता है। अवलंबन पर्याय में भीतर ही भीतर होता है, बाहर उस पदार्थ को छूता भी नहीं। अवलंबन किसे कहते हैं? अवलंबन मन ये हमारे हिंसादिक की पर्याय, ये कोई पर पदार्थ को छू ले या उसके सहारे हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन भीतर ही भीतर जीव अवलंबन स्वीकार करता है। अवलंबन ये मेरे विषय हैं, ये मुझे इनका स्वाद आता है, इस प्रकार का कल्पना में यह इस प्रकार का अनुभव करता है। वस्तु व्यवस्था यह है कि उसका वो विकल्प बिल्कुल व्यर्थ जाता है, क्योंकि वो जिस विषय की बात करता है उस विषय का स्वाद उसको आता नहीं है। उसको केवल राग का स्वाद आता है, उसको केवल मोह का स्वाद आता है, लेकिन विषय का स्वाद उस विकल्प को नहीं आता। लेकिन वह अन्य पदार्थ के हुए बिना उत्पन्न नहीं होता। अन्य पदार्थ ना हो तो जीव मेरा है ये किसको बोलेगा? मैं इसका भोग करूँगा ये बात जीव किसको कहेगा अगर अन्य पदार्थ ना हो? लेकिन अन्य पदार्थ का होना वो विकार का उत्पादक नहीं है। अन्य पदार्थों से तो जगत भरा है, विषयों से और भोगों से तो जगत भरा है, लेकिन वे विषय और भोग तिलतुष मात्र भी विकार हमारे भीतर पैदा नहीं करते। ये जीव का मोह है
कि जिसके कारण जीव पागल है, मदमत्त है, और उसके कारण उत्पन्न होने वाले राग द्वेष वे पर पदार्थ के अपने भीतर ही भीतर मैं इसका अवलंबन करता हूँ, मैं इसका भोग करता हूँ, मैं इसका रस लेता हूँ, रसास्वादन करता हूँ, इस तरह भीतर ही भीतर विकल्प करता हुआ वो विकल्प भी आत्मा के बाहर नहीं निकलता, उस विषय का स्पर्श वो नहीं करता और विषय उसका स्पर्श नहीं करता, फिर भी वो पर पदार्थ होता है तो उसके होने पर ही उसका अवलंबन लेकर वो उत्पन्न अपने भीतर ही भीतर अवलंबन लेकर अवलंबन का विकल्प करके वो उत्पन्न होता है। इस तरह दोनों तरह से उसकी विफलता है, अकिंचित कर है और आत्मा को पराधीन बनाता है। पुण्य और पाप की वृत्तियाँ, शुभाशुभ भाव ये आत्मा को पराधीन बनाते हैं। यहाँ जो पुण्य पाप शब्द आया ना, वो आया कर्म प्रकृतियों के लिए। पुण्य पाप शुभ और अशुभ भाव रूप भी होते हैं। शुभ और अशुभ भाव जो आत्मा के परिणाम हैं उनको भी पुण्य और पाप, भाव पुण्य और भाव पाप। यहाँ जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाली वृत्तियाँ ऐसा जो आया, तो पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ भाव वो है पुण्य और पाप कर्म प्रकृतियों के लिए, कि उन शुभाशुभ भावों के द्वारा शुभ के द्वारा पुण्य का बंध होता है, अशुभ के द्वारा पाप कर्म का बंध होता है। लेकिन आत्मा इस शुभाशुभ भाव रूप पाप और पुण्य, शुभाशुभ भाव से उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्य से भी न्यारा रहता है और शुभाशुभ भाव से भी न्यारा और निराला रहता है। इसलिए कहा था कि इसलिए क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप वो शुद्धात्मा कभी होता नहीं, अर्थात पवित्रतम पड़ा रहता है, पवित्र का पवित्र ही रहता है, वही का वही रहता है। उसमें परिवर्तन का अभाव होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और परद्रव्य का प्रवेश उसमें नहीं होता। इसलिए वह आत्मा शुभ और अशुभ रूप न होने के कारण प्रमत्त नहीं होता, तो फिर उसे प्रमत्त का अभाव करके अप्रमत्त होने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस प्रकार प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों प्रकार से आत्मा नहीं है। उसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आत्मा पर्याय मात्र नहीं है, पर्याय मात्र का उस आत्मा में अभाव है। ऐसा एक बार पर्याय को जानकर, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ को पूरा जानकर, फिर ये जो पर्याय है, ये पर्याय वास्तव में मेरे भीतर उत्पन्न होने पर भी विकारी है, क्षणभंगुर है, इसलिए मेरे अवलंबन के लायक, मेरे अहम के लायक नहीं है। इस प्रकार ज्ञान वो निर्णय करता है। हे और उपादेय बुद्धि से प्रति समय प्रवर्तित होने वाला ज्ञान, हे और उपादेय बुद्धि ज्ञान में प्रति समय होती है, अर्थात वह या तो स्व को अपना जाने अथवा वह पर को अपना जाने। इसी तरह जो द्रव्य और पर्याय ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले तत्व हैं। जो द्रव्य तत्व है वो ध्रुव तत्व है, जो पर्याय तत्व है वो अनित्य तत्व है, इसलिए परस्पर ये विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों एक ही समय में उपादेय नहीं हो सकते, अर्थात अहम करने लायक नहीं हो सकते। इसलिए दोनों में से एक का चुनाव करता है वो। सद्गुरु का उपदेश मिला हो और ज्ञान जाग गया हो तो दोनों में से ध्रुव का चुनाव करता है, अर्थात ध्रुव चाहिए मुझे तो जिसका कभी विनाश ना हो, और जो ज्ञान और आनंद जैसे तत्वों से भरा हुआ हो, मुझे तो वो ध्रुव चाहिए कि जिसमें विनाश का कोई काम नहीं है। और जो अज्ञानी है कि जिसका ध्रुव के साथ, उस ज्ञायक के साथ परिचय नहीं है, तो वह उस ध्रुव को छोड़कर पर्याय को चुन लेता है जो अनादिकाल से चुनी हुई है, और उसके कारण जीव महात्रस्त होता है।
बहुत कष्ट पाता है। अर्थात पर्याय में अहम करके जब पर्याय जाने लगती है तो इसको भीषण आकुलता होती। अरे मेरी मौत आ रही है, अरे मैं तो मर रहा हूँ, अथवा न भी मर रहा हो तो मैं मर जाऊँगा एक दिन, ऐसा विश्वास, ऐसा एकांत विश्वास, इसका नाम एकांत। पर्याय का एकांत क्या हुआ? पर्याय दृष्टि का एकांत क्या हुआ? एक दिन मैं मर जाऊँगा अथवा मैं मर रहा हूँ, ये एकांत हुआ ना। जब वास्तविकता क्या है कि जीवंत तत्व जो ध्रुव है वो उसके समानांतर पड़ा हुआ है, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसमें जन्म और मृत्यु का नितांत अभाव है। इसलिए मैं तो केवल वो ध्रुव तत्व हूँ। ये पर्यायें तो केवल उस ध्रुव तत्व के संबंध में बोलने वाली, परिचय देने वाली हैं, लेकिन ये स्वयं कोई पदार्थ नहीं, मूल वस्तु नहीं है। क्या पर्याय ने ये बोला कि आत्मा तो मोही रागी द्वेषी है, तो ये पर्याय ने बोला या ये पर्याय कोई वस्तु हो गई? आत्मा मोही रागी द्वेषी नाम की कोई वस्तु बन गई। इसने तो मोह राग द्वेष से रहित जो ध्रुव अनादि अनंत तत्व था उसको नहीं जाना, उसको पहचाना नहीं अनादिकाल से, इसलिए उसके संबंध में इसने ऐसी गलत घोषणा, ऐसी मिथ्या घोषणा की। तो ये तो केवल घोषित करने वाली है, ये पदार्थ की रचना करने वाली, पदार्थ को बनाने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी मिथ्या घोषणा करने वाली पर्याय वो कतई विश्वास के लायक नहीं होती। ऐसा जब ज्ञान ने जाना तो उसने पर्याय मात्र क्षणभंगुर होने के कारण, और यहाँ तो विकारी भी है, वैसे क्षणभंगुरता पर्याप्त है। पर्याय निर्मल हो अथवा विकारी हो, चाहे वो संसार दशा हो, निगोध दशा हो अथवा वो सिद्ध दशा हो, लेकिन सिद्ध दशा की पर्याय भी रंच मात्र जरा सी भी अहम करने लायक नहीं है। अगर कोई सिद्ध पर्याय तो उत्पन्न होगी नहीं उसको। जो सिद्ध पर्याय का अहम करता है, अपने को सिद्ध पर्याय रूप मानता है। कैसे मानता है? कि वर्तमान में तो मैं विकारी हूँ और आगे इस विकार का नाश होकर मैं सिद्ध दशा को, मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार अपने को जो सिद्ध मानता है तो वो सिद्ध कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक शुद्धात्मा का ध्रुव तत्व का अवलंबन न ले तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, निर्मल पर्याय संपूर्ण मोहादि को तोड़कर और अपनी सत्ता में अहम करने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? जब तक मोह टूटेगा नहीं। तो मोह टूटा, श्रुतक ज्ञान जब जागा, करुणावंत गुरुदेव के उपदेश से श्रुतक ज्ञान ने जब इस बात को स्वीकार किया कि मैं ये मोहादि रूप झूठी वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ, ये तो झूठ बोलने वाली वृत्तियाँ हैं, इसलिए इनका संसर्ग भी मुझे नहीं करना है और ये मेरी कुछ नहीं लगती हैं, इनका मेरा कोई संग और साथ वास्तव में नहीं है। ये तो मेरे अज्ञान के कारण इनका थोड़े समय के लिए जन्म हो गया। आज मैं जाग गया हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि मोह राग द्वेष की वृत्ति में और इसके अभाव में होने वाली जो निर्मल वृत्तियाँ हैं वे भी क्षणभंगुर हैं। इसलिए क्षणभंगुर होने के कारण मोह राग द्वेष और निर्मल पर्याय, चाहे वो पर्याय सिद्ध दशा हो, वो अहम और ममत्व करने लायक नहीं है। ऐसा जो जानता है वो पर्याय मात्र से अपने श्रुतक ज्ञान को उठाकर, पहले तो वहीं स्थापित था ना, यह मैं मोही रागी द्वेषी, यह मैं मोह राग द्वेष का नाश करके सिद्ध होने वाला, तो उसने अपने आप को क्या माना? केवल अकेला ध्रुव तत्व के बिना अकेली शुद्ध पर्याय माना। तो शुद्ध पर्याय पैदा नहीं होगी उसको, वो तो अज्ञानी है ना, इसलिए उसको तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। लेकिन ये सब नव तत्व उसकी कल्पना में हैं, उसकी कल्पना में वो इनके साथ अहम करता है। वास्तव में नव तत्व का जन्म भी हुआ ही नहीं है, उसको हुआ ही नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना में वो ये करता है
कि मैं विकार का, संसार का नाश करके मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसी कल्पना करता है, तो ये ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये तो जब तक ममत्व न टूटे संसार से राग द्वेष न टूटे, जगत के पदार्थों से ममत्व न टूटे और उस अपनी सत्ता में स्थापित न हो। वास्तविक सत्ता कौन है? अपनी कौन है? कि अपनी तो ध्रुव सत्ता है, ध्रुव आत्म तत्व है। तो उस ध्रुव आत्म तत्व को अपना कहे या जगत को अपना कहे? इसलिए ध्रुव आत्म तत्व को अपना कहने वाली जो पर्याय है वो सच्ची पर्याय है, वो सत्य पर्याय है, वो निर्ममत्व सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय है, वो सम्यक चारित्र की स्थिरता करने वाली पर्याय है। इसका जब जन्म होता है जगत से ममत्व तोड़कर, झूठा है ना ममत्व, तो तोड़ना या नहीं तोड़ना? झूठा ममत्व कर लिया, किसी का लड़का है और उसके साथ झूठा ममत्व भीतर ही भीतर कर लिया, एक दिन मैं इस लड़के को अवश्य अपने घर में रख लूँगा, ऐसा झूठा ममत्व, और वो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके तो माता पिता और वो उनका उत्तराधिकारी है। ये सारी बात विद्यमान होने पर भी ऐसी कल्पना करना, वो कल्पना बिल्कुल मिथ्या है। इन मिथ्या कल्पनाओं से पार होकर शुद्ध ज्ञान यहाँ से उठकर जब शुद्धात्मा पर गया, तो शुद्धात्मा के साथ उसने अपना ममत्व स्थापित सदा के लिए कर दिया। अरे यह एकमात्र ज्ञायक ध्रुव चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसा जानते ही प्रमोद पैदा हुआ। अरे मैं क्षणभंगुर में विश्वास करता था तो प्रति समय आकुलता का जन्म होता था, क्षणभंगुर रूप ही अपने आप को मानता था तो आकुलता का जन्म होता था। अब आज मैंने अपने आप को अजर और अमर तत्व माना, तो मैं तो अमरता की अमराइयों में केली करने वाला हूँ, मैं तो निरंतर उस आनंद का रसास्वादन करने वाला हूँ। ऐसा जिसने जाना उसने अपने ममत्व को वहाँ से उठाकर पर द्रव्यों से और क्षणभंगुर पर्याय से उठाकर शुद्धात्मा पर स्थापित कर दिया, और शुद्धात्मा पर स्थापित करते ही सच्चे ममत्व का, सच्चे अहम का जन्म हुआ। उस सच्चे अहम का नाम सम्यक दर्शन है, और उस सच्चे संवेदन का नाम, उस सच्चे आत्मा का स्वसंवेदन, यही आत्म तत्व मैं हूँ, यही शुद्धात्म तत्व मैं हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान है वो स्वसंवेदन ज्ञान कहलाता है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसका जन्म हुआ, उसके साथ ही आत्मा में स्थिरता और लीनता करके आनंद को उत्पन्न करने वाली स्वरूपाचरण चारित्र की पर्याय भी पैदा हुई। इस तरह तीनों का जन्म एक ही आत्मानुभूति में हो गया, और वे तीनों के तीनों ही नहीं, अनंत पर्याय शुद्ध, जितनी भी शुद्धि अनंत पर्याय में आई वे अनंत ही पर्याय शुद्धात्मा पर स्थापित हो गई। इस तरह से अपनी सत्ता पर सत्ताओं को अपना मानने वाला व्यक्ति तो अपराधी है, चोर है, झूठा है। मोह राग द्वेष की झूठी वृत्तियों को अपना मानने वाला, उस रूप अपने को स्वीकार करने वाला, वह भी झूठा है, वो भी अपराधी है। शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानना ये महान अपराध है। तो शुद्ध आत्म तत्व है ऐसा जानकर वो जो अशुद्ध वृत्तियां हैं वहाँ से अपने आप को तोड़कर, उनको बिल्कुल तोड़कर, मैंने कृत्रिम ममत्व था उनके साथ, उनको वहाँ के वहाँ रखो, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये राग द्वेष मेरे कुछ नहीं लगते। बस इतना शुद्ध ज्ञान ने जाना और मोड़ लेकर शुद्धात्मा की ओर चला गया, शुद्धात्मा की ओर झुक गया। शुद्धात्मा में झुकते ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सच्चे ममत्व का, सच्चे ज्ञान का और सच्चे चारित्र का जन्म हुआ। तो इनकी पूर्णता का नाम सिद्ध दशा है। तो अज्ञानी को तो इसका जन्म ही नहीं होता, इसलिए वो कल्पना में अपने आप को सिद्ध मानता है कि मैं अज्ञान का अंत करके, संसार का अंत करके और सिद्ध बन जाऊंगा। इस प्रकार अपने को संपूर्ण रूप से ध्रुव तत्व को स्वीकार किए बिना केवल शुद्ध सिद्ध दशा रूप मानने वाला अथवा विकारी दशा रूप मानने वाला अथवा क्षणिक दशा रूप मानने वाला वह अज्ञानी वह कभी भी भव का अंत क्यों नहीं करता?
इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपनी सत्ता पर आया ही नहीं, उसने अपनी सत्ता को पहचाना ही नहीं। अपनी सत्ता को पहचान कर उसमें अपनत्व स्थापित करे, ये ईमान है, ये धर्म है सच्चा। तो सब सत्ताएं पराई हैं, सारे मोह राग द्वेष पराए हैं, भले ही अपने में पैदा हुए, अपने में पैदा हुए लेकिन अपनी ही निंदा करने वाले, अपना ही तिरस्कार करने वाले, अपने ही चरित्र को गिराने वाले, अपनी प्रतिष्ठा को भंग करने वाले। मैं अशुद्ध हूँ, अरे परम शुद्ध होने पर भी जो मोह की वृत्ति ये बोलती है कि मैं तो अशुद्ध हूँ, वो वृत्ति कैसी होगी? वो तो महा दुखदायिनी वृत्ति है ना। इसलिए उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका सदाचार वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता जो अपने आप को अशुद्ध मानता है। और शुद्ध और अशुद्ध माने तो दो प्रकार के विकार। अरे वास्तव में शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, अशुद्धता उसमें रंच मात्र भी। अशुद्धता तो केवल मोह राग द्वेष की काल्पनिक वृत्तियों से पैदा हुई है, वो केवल कल्पना है, कल्पना से उसका जन्म हुआ है। और कल्पना का शुद्ध ज्ञान के द्वारा नाश होते ही उनका नाश हो जाता है। कल्पना का नाश करने में क्या लगे, किसी को बुलाना पड़े तोड़ फोड़ करने के लिए? कल्पना की वृत्तियां हैं, काल्पनिक वृत्तियां हैं, इसलिए उनका नाश हो जाता है। इस प्रकार उनका नाश हो जाता है, तब यह शुद्ध ज्ञायक का आविर्भाव होता है और उसकी अनुभूति होती है। वो बात आचार्य इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप तो आत्मा नहीं हुआ, वो तो कभी हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं। लेकिन और ऐसा जो हुआ वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इधर गंभीर बात है थोड़ी। वही समस्त अनेक अन्य द्रव्यों के समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। समस्त जो अन्य द्रव्य माने कर्मादिक जो कर्म है, मोह और क्रोधमान माया लोभादिक, ये जो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी आदि 8 प्रकार के कर्म हैं, ये कर्म और इनके उदियादि रूप भाव, वो भी कर्म। तो भाव कर्म समस्त अन्य द्रव्य माने कर्म, मुख्य रूप से कर्म लेना है। अन्य द्रव्य कौन है अपने लिए? अन्य द्रव्य कौन है निमित्त बनने वाला? कि यही वास्तविक निमित्त है, कर्म ही। इसलिए वही इनसे अन्य, पहले तो बताया क्षीर नीर की तरह एक में एक, कर्म और आत्मा क्षीर नीर की तरह एक में एक जैसे हो रहे हैं, तो भी वे कभी भी एक में एक होते नहीं हैं। तो ऐसे जो कर्म हैं, उन कर्मों से अपने आप को भिन्न जानता हुआ और उन कर्मों के भावों से अर्थात उनके उदय आदि से अपने आप को भिन्न जानता हुआ शुद्ध आत्मा का संवेदन करता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। तो अभिशुद्ध हुआ? अभिशुद्ध नहीं हुआ। असल में क्या है कि वो तो शुद्ध ही था। अगर शुद्ध नहीं होता तो शुद्ध की अनुभूति कैसे होती? क्या उसको अशुद्ध को शुद्ध बनाता? अशुद्ध तो शुद्ध बनाया ही नहीं जा सकता है, इसलिए अशुद्ध तो शुद्ध बनता ही नहीं। लेकिन वो तो शुद्ध ही था, पर शुद्ध कहलाया कब? शुद्ध उसके हाथ में कब आया? शुद्ध उसकी पकड़ में कब आया? शुद्ध उसके शुद्ध ज्ञान में स्थापित कब हुआ? कि जब उसने ये जाना ये तो समस्त ही अन्य द्रव्य के भावों से न्यारा और निराला है। मैं तो बिल्कुल सारे ही जगत से, सारे कर्मादिक से 8 प्रकार के कर्म जो मेरे साथ निमित्त के रूप में लगे हुए हैं, वे मेरे लिए कोई निमित्त नहीं, मेरे लिए उनकी कोई निमित्तता, क्योंकि आत्म द्रव्य जो है उसका किसी के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध। अगर आत्मा के साथ किसी का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता तो आत्मा मोह राग द्वेष से बिगड़ जाता। लेकिन आत्मा मोह राग द्वेष के होने पर भी बिगड़ा नहीं, लेकिन पवित्र का पवित्र पड़ा रहा। इसका अर्थ यह है कि कर्म का आत्मा के साथ कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध
कर्म पड़े रहें वहीं जहाँ आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वहीं कर्म पड़े रहें, लेकिन वे कर्म आत्मा को जरा भी विकार पैदा नहीं करते और जरा भी अचेतनता नहीं लाते। तो इस तरह वह कब शुद्ध कहलाता है? शुद्ध तो था ही, ये बात तो पक्की हृदय में स्थापित रखना कि वो तो शुद्ध तो था ही, लेकिन यह मैं शुद्ध हूँ, ऐसा गुरुदेव की करुण कृपा से जब शुद्धात्मा का बोध हुआ और शुद्ध ज्ञान ने इस बात को तय किया कि अब मैं मोह राग द्वेष की ओर झांकूंगा भी नहीं, उनकी ओर मुझे देखना भी नहीं है, वे अपनी जगह पड़े रहें, वो पड़े रहें, मेरे साथ पड़े रहें, तो भी मुझे उनसे कोई मतलब, मेरे साथ पड़े रहें, मेरे साथ पड़े रहें, लेकिन मैं उनके साथ लगूं तब मैं मोही रागी द्वेषी अर्थात तब मैं विकारी हूं ना। वे पड़े रहें और मैंने उनको अपने आप से अलग जान लिया, बिल्कुल अलग जान लिया। जैसे धन धान्य आदि अलग हैं, उस तरह मोह राग द्वेष की झूठी वृत्तियां भी, जैसे झूठा आदमी अलग है ना, झूठा आदमी जैसे सत्य से और सत्यवादी से अलग है ना, वैसे झूठ, उसके मुंह से जो झूठ वचन निकला है वो अलग है या नहीं? झूठा आदमी भी अलग है और झूठ वचन भी अलग है। इसी प्रकार मोह राग द्वेष की वृत्तियां, ये झूठी वृत्तियां होने के कारण वो सदा से अलग ही हैं, और कर्म भी उनके उदय में होने, उन जिनके उदय से वे वृत्तियां पैदा होती हैं, वे कर्म भी मेरे से बिल्कुल न्यारे हैं। कर्म न्यारे, मोह राग द्वेष की वृत्तियां न्यारी, ये सब मेरे से न्यारे हैं। ऐसा दृढ़ता से जिसने निश्चय किया अपने शुद्ध ज्ञान में, ऐसा दृढ़ता से निश्चय कर लेने पर शुद्ध ज्ञान वहाँ से हट गया। मोह राग द्वेष में मोही हूँ, ऐसा जो जिसकी ध्वनियाँ निकलती थी उसकी ध्वनि अब क्या हो गई? मैं तो निर्मोही हूँ, मेरे में ममता का नाम निशान नहीं है, मैं निर्ममत्व तत्व हूँ, जगत से न्यारा अलग थलग पड़ा हुआ, ऐसा बोल उसके मुंह से निकलने लगा। तो जब यह बोल उन समस्त अन्य भावों से भिन्नता के द्वारा जब शुद्ध ज्ञान के मुंह से निकला, तब वह उसने जाना कि मैं शुद्ध हूँ, अर्थात शुद्ध का संवेदन करता हुआ वो जानता है कि मैं शुद्ध हूँ, तब वो शुद्ध कहलाया। कब शुद्ध कहलाया? एक व्यक्ति जो महाधनवान है, बहुत धन वाला है और धन का पता नहीं है, मान लो बालक है कोई 10-12 बरस का और उसके पास अटूट धन उसका पिता धरती में रख गया है, लेकिन उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है तो वो धन वाला है ये बात कहाँ से कहेंगे हम? न तो वो स्वयं मानता है और न दूसरे इस बात को मानते हैं, दूसरे लोगों को भी पता नहीं है, तो वो धन वाला है ये बात कब होगी? कि जब वो धन, उसका ज्ञान उसको होगा, उसका परिचय उसको होगा और वो उस धन को प्राप्त करेगा, तब कहलाएगा ना धन वाला। पर धन वाला तो वो पहले से ही है, तो पहले से अगर नहीं हो तो प्राप्त किसको करेगा? किसको प्राप्त करेगा? किसका अवलंबन लेकर प्राप्त करेगा? इसलिए पहले से ही होने पर भी वास्तव में जिस समय उसने किसी हितैषी के द्वारा उस धन को जाना और उस धन को पाया, तब वह धन वाला कहने में आता है, तब वह धन वाला कहलाता है। वास्तव में तो धन वाला वो पहले से ही था, कि पहले से ही वो धन वाला था। इस तरह आत्मा उसका स्वभाव हुआ और वो स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। इस तरह मोह राग द्वेष उसका स्वभाव ही हो जाता, लेकिन मोह राग द्वेष उस शुद्ध आत्मा को, शुद्धात्म सत्ता को कभी भी छू नहीं सकने के कारण अलग के अलग पड़े रहे, अलग के अलग चिल्लाते रहे, अलग के अलग उसको गालियां देते रहे, उसकी मान हानि करते रहे, ये सब करते रहे, तो भी शुद्धात्मा हिला नहीं, वहाँ का वहाँ स्थिर अपनी इज्जत को लेकर वो अपने पड़ा रहा। इस प्रकार वह तो महान गौरवशाली, महान गरिमा में शुद्ध तत्व है। इस तरह जब सद्गुरु के देशना से ये बात जानने में आई और शुद्ध ज्ञान ने जब इस बात को दृढ़ता से स्वीकार किया, तो सारे ही जगत के पदार्थों से और सारी मोह राग द्वेष की वृत्तियों से अपने आप को हटाकर केवल शुद्धात्मा का संवेदन करने लगा। तब कहते हैं
कि वह उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। उपासित होता हुआ अर्थात अनुभव में आता हुआ, उपासित होता हुआ समस्त अन्य द्रव्य और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अर्थात समस्त अन्य द्रव्य जो है वो न्यारे ही थे, उसने न्यारे जाना और न्यारे जानकर शुद्धात्मा के निकट जाकर शुद्धात्मा का अनुभव किया। तब शुद्धात्मा उसके हाथ आ गया, तब शुद्धात्मा उसकी गोदी में आ गया, तब वह शुद्ध हूँ मैं ऐसा बोल निकला ना उसका, तब वो शुद्ध कहलाता है। अर्थात तब शुद्ध द्रव्य उसके हाथ में आया। पहले तो शुद्ध द्रव्य होते हुए भी इसको उस शुद्ध द्रव्य का पता ही नहीं था, तो शुद्ध द्रव्य इसके हाथ में कहाँ था। शुद्ध द्रव्य पड़ा तो हुआ था, लेकिन इसको उपलब्ध नहीं था, इसको प्राप्त नहीं था। और आज शुद्ध द्रव्य तो ज्यों का त्यों पड़ा है, लेकिन इसने शुद्ध द्रव्य को जानकर यह मैं अत्यंत शुद्ध निराकुल निरंजन तत्व हूँ, अनादि निधन तत्व हूँ, इस तरह अनुभव में जानता हुआ यह उसको प्राप्त हुआ। तो यह शुद्धता को प्राप्त हुआ, शुद्ध प्राप्त किया इसने, शुद्ध द्रव्य को इसने उपलब्ध किया, इस प्रकार का कहने में आता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा पहले से शुद्ध पड़ा हुआ था, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, तो वो नहीं के बराबर है। ज्ञान नहीं है ना, आज आत्मा हमारे पास शुद्ध है या नहीं है? है, लेकिन शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो होना नहीं होना, होना नहीं होना बराबर हुआ कि नहीं? बराबर है, होना नहीं होना बिल्कुल बराबर है। और जब उसकी सत्ता का बोध हुआ, सत्ता का बोध कराया गया श्री गुरु के द्वारा, और सत्ता का बोध होते ही उसका अनुभव हुआ, अनुभव होते ही मैं शुद्ध हूँ, इस प्रकार से वो उपलब्ध हुआ, पर्याय में वह उपलब्ध हुआ, तब वह शुद्ध कहलाता है। उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ मैंने पूजा किया जाता हुआ नहीं, 8 द्रव्य चढ़ाए जाते हुए नहीं, लेकिन अनुभव में आता हुआ, संवेदन में आता हुआ वह शुद्ध कहलाता है। इस प्रकार ये आज की बात हुई। अब कल नई बात शुरू करेंगे।